जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मानव नेत्र का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बाहरी दुनिया का पता कर सकते हैं। चाहे टेम्परेचर हो, चाहे दुनिया का चाहे दुनिया को देखना हो, चाहे कोई भी नॉलेज होता है अगर दुनिया से संबंधित, चाहे बाहर के वातावरण से संबंधित, हम इस 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। उसी ज्ञानेंद्रियों में हमारा मानव नेत्र भी आता है। हम लोग नेत्र के विषय में आज पढ़ेंगे। नेत्र दिखता कैसा है, इसका आकार कैसा होता है, नेत्र का रंग कई व्यक्तियों का किस तरह से अलग अलग होता है, ये सब का हम अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। तो वैसे सामान्यतः जिस तरह से आप लोग देखने पे लगता है ये एक नेत्र सामान्यतः गोलाकार इसका आकार होता है। नेत्र का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है। नेत्र का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है और ये ऊपर की एक बहुत ही कठोर परत से ढका होता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल बोलते हैं। और इस दृढ़ पटल का जो रंग होता है सफेद होता है। आप लोग अपनी आंख को दबा के देखेंगे तो यह दबेगा नहीं, धंसेगा नहीं। अगर यह धंसता तो हमारी उंगली आंख में धंस जाती, लेकिन यह दृढ़ होने की वजह से, कठोर होने की वजह से यह आंख में हमारी उंगली नहीं धंसने वाली है। अब खोल के देखेंगे तो पूरा का पूरा आंख सफेद दिख रहा होगा। उसी को हम लोग दृढ़ पटल बोलते हैं। रंग उसका सफेद होता है। इसका काम क्या होता है? दृढ़ पटल का काम यह होता है कि नेत्र को जो बाहर का जो भी नेत्र को सुरक्षा प्रदान करना होता है कि बाहर से जो कुछ भी कहीं चोट वोट लगे तो नेत्र में इसका आघात ना पहुंचे। इस दृढ़ पटल का बस इतना काम होता है। हाँ, दृढ़ पटल नेत्र के देख रहे हैं कि सामने वाला जो हिस्सा होता है थोड़ा सा उभरा हुआ है। आप लोग अपनी आंख को टच करके देखेंगे तो लगेगा कि थोड़ा सा उभरा हुआ है। इस उभरे वाले हिस्से को हम कॉर्निया बोलते हैं। इसी उभरे वाले हिस्से को हम कॉर्निया बोलते हैं। और नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है, आंख में जो प्रकाश घुसता है, तो वह कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। आपको पता होगा कि किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों तक आ रही हो। आप हमको स्पष्ट देख पा रहे होंगे, लेकिन अपने मुंह के सामने मैं अपना हाथ कर लूं तो मेरे कुछ हिस्से का जो प्रकाश होगा आपकी आंखों तक नहीं जा रही होगी, जिसके वजह से आप इसे स्पष्ट नहीं देख पा रहे होंगे। तो जो आंख जो होगी, प्रकाश जो होगा आंख में प्रवेश कहां से करेगा? तो प्रकाश जो होगा आंख में इसी कॉर्निया से ही प्रवेश करेगा। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपका, यह कॉर्निया ही होता है, जिसे आप देखते हैं कि ये कॉर्निया से ही आंख में प्रकाश प्रवेश करेगा। हाँ, अब कॉर्निया के पीछे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह इसे हम बोलते हैं आइरिस। इसका जो रंग होता है यह रंगीन होता है। आइरिस जो होता है यह रंगीन होता है। सामान्यतः इसका रंग जो होता है आइरिस का नीला होता है, काला होता है या फिर भूरा होता है। इस आइरिस का रंग जो होता है नीला होता है, काला होता है या फिर भूरा होता है। और इसी आइरिस पर ही हमारी आंख के रंग का निर्भर करता है, क्योंकि किसी की आंखें बहुत भूरी होती हैं, किसी की आंखें एकदम काली होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं। जैसे ऐश्वर्या राय आप जानते होंगे, उनकी आंखें एकदम नीली हैं, तो उनका जो आइरिस होगा वह नीले रंग का होगा। और इस आइरिस के बीच में ध्यान दीजिए, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आप देखिए, छोटा सा छिद्र है। इस छोटे से छिद्र को हम बोलते हैं पुतली। आप देखेंगे आंख के बीच में छोटा सा जो छिद्र दिख रहा है, यह नेत्र के सामने वाला भाग है। जो हम आंख जो देख रहे हैं इसे सामने वाला भाग है, और यह नेत्र का आंतरिक भाग है। क्या करेंगे, यह जो आंख है ना, इसमें चम्मच डाल के निकालेंगे तो ऐसे ही दिखेगा आपका आंख। नेत्र का आंतरिक भाग है, यह सामने वाला भाग है। सामने वाले भाग में देखिए छोटी सी काले रंग की बिंदु है, इसी को हम पुतली बोलते हैं। जिसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये काले रंग की है ना, इसे हम पुतली बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो पुतली होता है, ये दोनों आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है। यहाँ से तो कॉर्निया प्रकाश को प्रवेश कर देगा, लेकिन प्रकाश जो होता है वही जाएगा जहां पर वो रास्ता पाएगा। तो यह जो आइरिस होती है अपारदर्शी होती है, इससे प्रकाश नहीं जाएगा। प्रकाश कहाँ से जाएगा? छोटा सा जो छिद्र दिख रहा है, प्रकाश यहीं से प्रवेश करेगा। इसी छोटी सी छिद्र को हम बोलते हैं पुतली। यह पुतली चूंकि आइरिस के बीच में है, तो आइरिस जो होता है, यह जो आइरिस जिसे हम बोलते हैं, यह जो आइरिस होता है, यह गुण इसका यह होता है कि प्रकाश की मात्रा जब कम होती है तो यह आइरिस अपने आप बड़ा हो जाता है, अपने आप बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा। और जब वही प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है तो आइरिस अपने आप छोटा हो जाएगा। आप जानते होंगे कि अंधेरे कमरे से जब बाहर जाते हैं आप, तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। दरअसल बात क्या होता है कि अंधेरे कमरे में आप होते हैं तो आपको प्रकाश की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो आइरिस आपका खुला हुआ होता है। उसी समय आप बाहर जाते हैं तो इस आइरिस को छोटा होने में लगभग टाइम लगता है। तब तक प्रकाश की अतिरिक्त मात्रा आपकी आंख में पहुंच जाती है, तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। या फिर आप बाहर से प्रकाश या फिर अधिक उजाला में से जब अंदर आ रहे होते हैं तो अंदर कुछ दिखता भी नहीं है।
इसका कारण क्या है कि जब उजाला में होती है तो आइरिस आपकी छोटी होती है, अंधेरे में आते हैं तो प्रकाश की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से प्रकाश आपकी आंखों तक उतनी पर्याप्त नहीं पहुंच पाती जिससे हम वस्तु को देख पाए, इसलिए हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो यह आइरिस का क्या काम है, घटना और बढ़ना। जो आइरिस होता है यह आकार में क्या होता है, घटता और बढ़ता है, और इस आइरिस के वजह से आंख का जो रंग होता है निर्धारित होता है, रंगीन नीला हो चाहे काला हो चाहे भूरा हो। देखिए दोनों आइरिस के बीच में एक छोटा सा लेंस लगा है, इसका जो आकार होता है लगभग उत्तल लेंस जैसे होता है। यह लेंस जो होता है यह प्रोटीन का बना होता है, इसी को हम बोलते हैं नेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। दोनों आइरिस के बीच में लेंस लगा होता है, इसे हम नेत्र लेंस बोलते हैं, इसे प्रोटीन का बना होता है। जैसे ही ये आइरिस बड़ी होती है तो लेंस क्या हो जाएगा, खींच के तना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दूर की वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं। आइरिस जैसे छोटी होती है तो क्या होता है, लेंस छोटा हो जाएगा, अर्थात हम नजदीक की वस्तुओं को देख सकते हैं। देखते हैं आप वस्तु को देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए आप अपनी आंखें ऐसे फैला लेते हैं कि आइरिस आपका बड़ा हो जाए। जब आइरिस बड़ा हो जाएगा, नेत्र लेंस भी बड़ा हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी, तब हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए यह सामने वाला हिस्सा कॉर्निया है, प्रकाश यहीं से घुसेगा, घुसने के बाद जिस बिंदु से होके जाएगा, जिस छोटे छिद्र होके जाता है उसे हम बोलते हैं पुतली। पुतली को एक नाम और होता है, इसका हम बोलते हैं नेत्र तारा। नेत्र तारा, इस पुतली का एक नाम और है जिसका नाम है नेत्र तारा। प्रकाश तो यहां से चला गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए लेंस, यह लेंस हो गया और यह कॉर्निया हो गया, इसके बीच में द्रव भरे होते हैं, इसके बीच में द्रव भरे होते हैं। इसका काम क्या होता है कि कॉर्निया और लेंस न चिपके, यह इसको, दरअसल इसका काम यही होता है कि नेत्र को आकार प्रदान करना। अगर ये द्रव न भरे, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे वहां भर देते हैं तो गुब्बारे को आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं, वो पिचकता नहीं है। वैसे ही यह जो लेंस में या फिर जो नेत्र लेंस के सामने या फिर कॉर्निया के बीच में जो द्रव होते हैं, यह नेत्र को आकार देता है, और जबकि लेंस के पीछे भी यह द्रव भरा होता है। इसका भी यही काम है कि नेत्र के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी मांसपेशियां हैं, वो एक दूसरे में न चिपके, न सटे। इसका यही काम है कि नेत्र का आकार देना। और दरअसल बात, जो नेत्र की मांसपेशियां होती हैं यह 6 मांसपेशियों से जुड़ी होती है। नेत्र की मांसपेशियां 6 मांसपेशियों से जुड़ी होती है। 6 मांसपेशियों से जुड़ के यह नेत्र आपकी आंख में यहाँ पर स्थित होता है। हाँ, अब नेत्र के बाहर वाला हिस्से को हम कहते हैं रेल पटल, जो कि कठोर होता है, देखने में रंग में आपका सफेद दिखेगा। और उसी के नीचे मैंने बताया है कि जब आप अंधेरे में से बाहर जाते हैं तो आंखें चकाचौंध हो जाती है, प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाती है। तो प्रकाश की मात्रा जब अधिक हो गई तो इस प्रकाश की वजह से आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो इस प्रकाश को खत्म करने वाला कौन होता है, खपाने वाला कौन होता है, खाने वाला कौन होता है, इसका काम होता है कोरोइड का। यह काले रंग की होती है। किस रंग की होती है, काले रंग की होती है। और आपको पता होगी जो काला रंग होता है ऊष्मा का बहुत ज्यादा अवशोषक होता है। यही कारण जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो ये बालें जो होती हैं अधिक गर्म हो जाती हैं। बस यही कारण है कि जो काला रंग होता है ऊष्मा का अवशोषक होता है। तो कोरोइड जो है यह काले रंग होने की वजह से जो प्रकाश की अतिरिक्त मात्रा आंख में पहुंची हुई होती है उसको यह अवशोषित कर लेता है, जिससे आंखें आपकी सामंजस्य बैठा सके। और उसी कोरोइड के नीचे रेटिना होती है, यह प्रकाश सिराओं की झिल्ली होती है। प्रकाश सिराओं की झिल्ली होती है, रेटिना प्रकाश सिराओं की झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। हम कोई वस्तु को अगर आंख के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनेगा, और प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर हमेशा उल्टा बनेगा, जिसके वजह से हम वस्तु को देख सकते हैं। उसी रेटिना के बीच में देखिए, बीचों बीच में मध्य बिंदु में एक बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु बोलते हैं। पीत बिंदु, इस पीत बिंदु पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है स्पष्ट दिखता है, जबकि उसी के नीचे देखिए छोटा सा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से देखूं, ऊपर कोई वस्तु हो और नीचे करके अगर मैं देखना चाहूं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ऊपर वाली वस्तु का, हमारी आंख अंध बिंदु यहाँ नीचे बनेगा, यहाँ जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो यह वस्तु जो होगी हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम अंध बिंदु पर प्राप्त करते हैं या फिर अंध बिंदु पर बन रहा होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। जैसे मैं ऊपर देखना चाहूँ, आंखें मेरी नीचे हूँ, लेकिन ऊपर देखने की मैं कोशिश करूं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा हमारी आंख पर अंध बिंदु पर यहाँ नीचे बनेगी, पूरी की पूरी प्रतिबिंब यहाँ नीचे बनेगी, जिसकी वजह से यह प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क को स्पष्ट नहीं पहुंच पाता है। तो मस्तिष्क के निर्धारित नहीं कर पाता है कि वस्तु है क्या है, नहीं देख पाता है। हाँ, यहाँ तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया
अब यह जो प्रतिबिंब बन गया, यह प्रतिबिंब बनने का जो संदेश होता है यह प्रकाश सिराओं के माध्यम से, यह प्रकाश सिराओं के माध्यम से यह मस्तिष्क को जाता है। मस्तिष्क को यह संदेश जाएगा, जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, यह सारा का सारा जो कंट्रोलर है वो मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सोए हैं तभी मस्तिष्क काम कर रहा है, जगे हैं तब भी काम कर रहा है। तो यही मस्तिष्क को यह प्रकाश सिराओं के माध्यम से यह संदेश जाएगा कि मैंने एक प्रतिबिंब बनाया है, देखने में मोटा है, काला है, कलूटा है, जिस तरह से भी हो, यह पूरा का संदेश लेके जाएगा। और हाँ, यह भी बताएगा यहाँ पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। मेरा देखेंगे तो मुंडी ऊपर होगी, ये जो नाक है उसका उल्टा प्रतिबिंब बना होगा। वैसे ही यह पूरा का संदेश लेके जाएगा। तो मस्तिष्क के पास जब यह संदेश जाता है प्रकाश सिराओं के माध्यम से, तो प्रकाश सिराएं जो होती हैं यह बताती हैं कि एक वस्तु है जिसका रंग इस तरह से है, देखने में ऐसे है, इसका प्रतिबिंब हमने ऐसे बनाया है। तो मस्तिष्क जो होता है अपने अनुभव के आधार पर देखा तो आपका आंख है, लेकिन मस्तिष्क अनुभव के आधार पर वस्तु को बताता है कि प्रतिबिंब तो भाई रंग रूप तो ऐसे हैं, लेकिन जो इसका आकार है वह उल्टा ना होके कैसा है, सीधा है। अर्थात किसी सीधे को देखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु को कैसा बताएगा, मस्तिष्क सीधा बताएगा। और उल्टा को देखेंगे किसी वस्तु को, जैसे हमने इसी को देखा, यह उल्टा हमने किया है, सपोज दैट हमने ये सीधा कर दिया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आंख पे ऐसे उल्टा बनेगा। यही उल्टा संदेश मस्तिष्क को जाएगा कि हमने प्रतिबिंब बनाया जिसका आंख द्वारा प्रतिबिंब ऐसे उल्टा बना है। तो मस्तिष्क बताएगा कि नहीं भैया यह उल्टा नहीं है, सीधा है, तो हमको सीधा दिखता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे इस पर सीधा बनेगा। और जब ये सीधा बनेगा तो यह मस्तिष्क को जाएगा कि यह प्रतिबिंब सीधा बना है, तो कहता कि नहीं यह सीधा नहीं है, उल्टा है, जिसकी वजह से यह वस्तु हमको उल्टी या सीधी दिखाई देती है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो बचेगा हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।